चलती ट्रैप्स के ऊपर है, ठीक है? इस जगह के ऊपर गोल्ड नहीं ट्रैप बना है। लेकिन जो हमारा वैलिड और इनवैलिड स्विंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसानी से ये समझा दिया है कि भाई जब मार्केट ने स्विंग कंफर्म करना है तो उसका बड़ा आसान तरीका है। अब ये देखें ना, ये आखिरी सेल की कैंडल थी आपकी पहली, आप इसका हाई मार्क करें और इसका लो मार्क करें, ठीक है? ये इस लाइन को मैं खत्म करता हूँ। अब आप इसको थोड़ा सा जूम करेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार मार्केट ने तो यहाँ पे ये 4-5 घंटे से कोशिश की है, लेकिन इस कैंडल के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं कर सकी है। तो अगर ये क्लोजिंग नहीं कर सकी है, तो यार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना मेरे भाई। कुछ तो यहाँ पे लॉजिक होगी ना कि मार्केट ने यहाँ क्लोजिंग नहीं की। लोगों को लगता है कि यार ये ऐसे ही हो गया होगा। भाई ऐसे मार्केट में कुछ नहीं होता, एवरीथिंग इज प्लान्ड। सब कुछ पहले से प्लान होता है और उसी के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही बताया था कि भाई ये सिंगल लेग है पूरी की पूरी, ये स्विंग नहीं है और ना यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है? अब आप देखें, अगर हमारे ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करने वाले जो मेरे भाई हैं, आप देखें ना, इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट के नीचे ब्रेक किया, ये पूरी रेड कैंडल थी, ठीक है? अब बहुत सारे भाई तो वेट ही नहीं करते ना, वो तो ये देखते हैं कि यार ठीक है मार्केट गिरी, उनको कैंडल क्लोजिंग का पता ही नहीं है। जैसी कैंडल क्लोजिंग से पहले लोगों ने यहाँ पे सेल की एंट्रियां लेना शुरू की, मार्केट ने देखें ये एक मोमेंटम कैंडल बनाई। वीक 3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि मोमेंटम कैंडल वो कैंडल होती है भाई जिसके ऊपर या नीचे ना कोई ज्यादा बड़ी विक नहीं होती, छोटी मोटी चलती है। और मोमेंटम कैंडल के बाद ही स्मार्ट मनी जो है ना वो प्ले करती है। और आप अगर देखें इस कैंडल के बाद मार्केट कितना पंप है और अभी भी स्टिल ये पंप हो रही है, ये आप देखें। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, एक और ट्रैप यहाँ पे बना है। फर्ज करें किसी भाई ने ना यहाँ पे बाय की एंट्री ले ली, ठीक है? अब आप देखो मार्केट उसके सब्र को कैसे आजमा रही है। ये अगर आप यहाँ से नोटिस करें, चले यहाँ से किसी ने बाय लिया फर्ज करें, तो आप देखें मेरे भाई, मुसलसल 9 घंटे मार्केट एक ही रेंज में ऊपर नीचे होती रही है, ठीक है? और जैसे ही मार्केट को समझ आ गया, रिटेलर ने एग्जिट ले लिया कि नहीं यार ये फिर गिर जाएगी, ये ऊपर रेजिस्टेंस आ रही है, बस ये मार्केट गिर जाएगी और बाय नहीं जा रही, चलो लेट्स सेल अगेन। जैसे ही यहाँ पे देखें सेल के अंदर दोबारा 1 मिनट में या 5 मिनट में मार्केट ने लोगों को ट्रैप करना शुरू किया और मार्केट बूस्ट हो गई। लेकिन अगर किसी बंदे को स्ट्रक्चर की नॉलेज है, सिंपल, उसको भले कुछ ना पता हो, उसको ये पता हो क्या लिक्विडिटी पेंडिंग है। आपको कितने दिन पहले मैंने बताया हुआ था भाई कि ये लेवल ब्रेक होगा, या आई थिंक मंगल के दिन शायद मैंने, या पीर को, ऐसा ही मंगल को शायद बताया था, यानी कल के दिन बताया था जब, या परसों बताया होगा कि ये जब लेवल ब्रेक हुआ पीर को, तो मैंने आपको क्लियर बता दिया था क्लास में कि यार गोल्ड बाय है, ये टीपी है। अब जिस मेरे भाई ने यहाँ से ट्रेड लगाई है और मेरे कहने पे उसने होल्ड किया है, तो यार उसको $106 की सीधी सीधी मूव मिल गई एंड स्टिल मार्केट जो है वो ऊपर है। अगर मैं इस रनिंग ट्रेड को देखूं ना, ये कितनी अभी हो गई है, तो ये तकरीबन आप समझ लें $126 की वेव है। यानी अगर कोई मेरा भाई सिर्फ 0.05 की भी लॉट लगाने में यहाँ कामयाब हो गया ना सर, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके पास अगर $100 का काउंट था या 200 का था, तो अब वो कितना हो गया, ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो माशाल्लाह। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो फिर आप देखेंगे कि यार मार्केट कैसे प्ले करती है। अब कोई मेरा भाई यहाँ से बाय में घुसा, ये 2 सेल की कैंडलें देखी, डर गया, नहीं यार छोड़ो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, निकल गया। फिर मार्केट बाय जा रही, इधर पहुंच गया, फिर यहाँ से बाय में घुस गया, फिर देख रहा है यार मार्केट गिर रही है, चलो यार निकल जाते हैं, थोड़ा बहुत लॉस किया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लिया, निकल गया। फिर यहाँ से बाय किया, मार्केट रेंज करना शुरू हो गया, फिर निकल गया, मार्केट पंप हो गई। तो बजाय इतने ड्रामे करने के, हमने तो आपको यहाँ पे बताया था यार ये पहला टीपी, ये दूसरा टीपी। अगर यहीं से कोई मेरा भाई सुकून के साथ ट्रेड लगा के हमारे साथ, हम तो यहाँ से बैठे हुए, अब ये आप हमारी ट्रेड देखें, $350, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी ने 0.5 की लॉट लगा ली है, तो यार $350 है, इसको जरा आप करो ना 5 से मल्टीप्लाई, आपको समझ आ जाएगा। यानी जो मैंने हमारे स्टूडेंट्स को टारगेट दिया हुआ है ना कि भाई आपने महीने का $1000 पे पहुंचना है,
ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। हर भाई ट्रेडिंग से अगर महीने का $1000 कमाता है ना, सर उसकी लाइफ माशाल्लाह बहुत मज़े की हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो कि नहीं यार सर 1000 तो बहुत ज़्यादा है। मेरे भाई यहाँ पे अब माशाल्लाह हमारे कुछ ऐसे भी भाई हैं वो 4 फिगर्स में कमा रहे हैं डॉलर्स में, 5 में, 6 में भी इवन पहुँच चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। यार आप 3 में क्यों नहीं कमा सकते? सोचें बड़ा थोड़ा। कैपिटल मैटर नहीं करता, स्ट्रैटेजी मैटर करती है। यहाँ से जब एंट्री बनी थी ना, इस जगह से आप देखिएगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस ही 10-12 मेरा ख्याल डॉलर का बना था। तो अगर किसी के पास जस्ट यहाँ पे सिर्फ $100 था और उसने वो 100 का $100 इधर इन्वेस्ट कर दिया कि यार ठीक है चलो, या तो अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा या आ जाएगा, और इन्वेस्ट करके छोड़ दिया, तो आज वो $100 कितना है? मेरी बात समझ रहे हैं? सो आप जब तक मार्केट में अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर नहीं होंगे ना क्लियर, आपका बायस क्लियर नहीं होगा, आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, आपको मार्केट हमेशा ट्रैप करती रहेगी, हमेशा ट्रैप करेगी। सो इस चीज का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ठीक है? सो गोल्ड अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह बताया है एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड हो रहा है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा जी, अभी हम क्लास अपनी शुरू कर रहे हैं, तो अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भाई का भी माइक ऑन है, मेहरबानी करके थोड़ा सा इस पे नजरसानी कर लिया करें, देख लिया करें, क्योंकि जब रिकॉर्डिंग आती है ना तो फिर आप लोगों को मुश्किल आएगी, नॉइस आएगा, हो सकता है कोई बात कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको ना समझ आए, तो माइक का थोड़ा ख्याल रखें। कल की क्लास हमारी मिस हो गई थी, उसकी वजह ये थी, मैंने माजरत भी की थी आप सबको सबसे, और वजह बस ये थी कि हमारी टीम आई हुई थी पीएसएक्स की अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनके साथ एक छोटा सा हमारा गेट टुगेदर हो गया, सेशन हो गया, तो बड़ा मज़ा आया। कुछ हमारे भाइयों के हमारी बहनों के अकाउंट्स का इशू चल रहा था पीएसएक्स का, तो फिर उनकी पूरी टीम को हमने बुलवा लिया था अपने ऑफिस में कि भाई आप यहाँ हमारे सामने बैठ के काम करें। ये स्टिल किसी का माइक ऑन है, प्लीज़ इसको ऑफ कर दो, ठीक है? सो इस वजह से कल की क्लास नहीं हुई, बट जो कल की क्लास है और आज की क्लास है बेसिकली ये दोनों मिलते जुलते टॉपिक्स हैं। और इससे शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये सेम टॉपिक मेरा ख्याल 2 से 3 दफ़ा मैंने जो पढ़ाया है वो यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, फ्री अवेलेबल है। फेयर वैल्यू गैप के बारे में भी क्लासेस हैं, और ब्रेकर ब्लॉक्स और ये जो ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह होते हैं सब ये अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं, इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमने समझनी है ना सरकार, वो समझना है हमने एफवीजी, ठीक है? एफवीजी क्या होता है? इसको आपको इसकी फुल जो फॉर्म है वो आई थिंक पता होगी, फेयर वैल्यू गैप इसको कहते हैं। जब भी आप किसी बुक में या किसी अच्छे किसी बंदे से जो थोड़ा सा मार्केट को समझता है, आप जब भी उससे पूछेंगे कि यार व्हाट इज फेयर वैल्यू गैप, तो वो आपको एक बात बताएगा, वो कहेगा यार फेयर वैल्यू गैप ऐसा गैप होता है जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है ना वो अपने पेंडिंग ऑर्डर्स को छुपा देती है। अब इसका मतलब क्या है? पहले हम इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर समझेंगे फेयर वैल्यू गैप कैसे ढूंढना है। फर्ज करें एक दुकानदार है, उसके पास एक बड़ा बिजनेसमैन चला गया माल खरीदने। अब वो जो बड़ा बिजनेसमैन था उसको माल चाहिए था, लेट्स सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सपोज करते हैं जी माउस ले लेते हैं, जैसे लैपटॉप का या कीबोर्ड का माउस होता है ना, एक प्रोडक्ट है माउस। अब एक बड़ा बिजनेसमैन चला गया, उसको बल्क में माउस चाहिए, तो वो दुकानदार को कहता है जी मुझे आप ऐसा करें 100 पीस दे दें। अब हो सकता है दुकानदार के पास उस वक्त पीस ही 50 थे या 60 थे, तो अब क्या होगा, क्या इनकी डील बनेगी? सर बिल्कुल बन जाएगी। जो वो बड़ा बिजनेसमैन है वो कहेगा ठीक है भाई, जो आपके पास स्टॉक अवेलेबल है आप वो मुझे दे दो, और जो रह गया मेरा वो आप पेंडिंग ऑर्डर लिख लो, और जब आपके पास स्टॉक आएगा तो आप मुझे दे देना। क्लियर हो गई बात? अब ये तो कोई नई चीज नहीं है ना, ये तो आपकी फिजिकल मार्केट में अक्सर होता है, ठीक है? मिसाल के तौर पे, या फिजिकल मार्केट में सबसे आसान मिसाल है, आप किरियाने की दुकान पे, राशन की दुकान पे जाते हो, तो आपको घर वाले लिस्ट दे देते हैं, कुछ चीज़ें दुकानदार के पास अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें वो कहता है कि भाई मैं आपको शाम को पहुँचा दूँगा घर पे, या दोपहर को आ जाएँगी, या 2 घंटे बाद आप ले जाना। इसी तरह डील होती है। तो मार्केट में भी इस मार्केट में भी सेम इसी तरीके से डील होती है कि जब भी स्मार्ट मनी को उसकी
रिक्वायर्ड क्वांटिटी नहीं मिलती, यानी जितना उसको माल चाहिए, जितने उसको स्टॉक्स चाहिए, अगर उसको वो नहीं मिलता, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो ये करेगा कि वो जो पेंडिंग ऑर्डर्स उसके रह गए, फर्ज करें स्मार्ट मनी है, जाहिर बात है वो आपकी या मेरी तरह 100 200 हजार 500 $5,000 से तो वो ट्रेड नहीं करता, उसके पास तो मिलियंस ऑफ डॉलर में फंड होता है। तो हम सपोज करते हैं जिसके पास 100 करोड़ था, ठीक है, 100 करोड़ उसके पास था, उसने मार्केट में जी बाइंग शुरू की। अब पॉसिबल है कि उसको 100 करोड़ की बाइंग एक प्राइस पे ना मिले, उस वक्त मार्केट में हो सकता है इतना सेलर ही ना हो, सारे बंदे बाय करना चाह रहे हो। तो फिर स्मार्ट मनी क्या करेगा कि जितनी उसको क्वांटिटी मिल जाएगी, जितना उसको माल मिल जाएगा, वो माल खरीद लेगा, और बाकी जो पेंडिंग उसके ऑर्डर्स हैं वो एक खास जगह पे, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, वहां पे छुपा देगा। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन पे गौर करें फेयर वैल्यू गैप की, तो वो है हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी, ठीक है। मिसाल के तौर पे, अब हमें आज तक जो डेफिनेशन पढ़ाई गई है यूट्यूब पे फेयर वैल्यू गैप्स की, वो डेफिनेशन बड़ी अजीब है, और वो फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा अजीब है। हमें पढ़ाया जाता है कि जी इस तरह से फर्ज करते हैं जी, एक ये कैंडल बनी है ना, एक ऐसी बड़ी कैंडल होगी, उसके बाद एक ऐसी कैंडल होगी बड़ी, और फिर उसके बाद एक ऐसी कैंडल होगी, ठीक है, ये। अब इन दोनों कैंडल्स के बीच में ये जो गैप रह गया, यानी इसका हाई और इसका लो, ये जो गैप है हो सकता है ये और ऊपर हो, ये ऐसे हो। अब ये जो गैप है ये बड़ा होता है, ठीक है। आपको ये पढ़ाया जाता है कि जी ये जो है ना, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, यानी ये आपका एफवीजी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और फेयर वैल्यू गैप की डेफिनेशन पे फोकस करें, तो यार एक चीज है जिसकी डेफिनेशन ये है कि हिडन ऑर्डर्स ऑफ स्मार्ट मनी, यानी स्मार्ट मनी के छुपे हुए ऑर्डर्स हैं, ठीक है, इसको नोट करें। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि स्मार्ट मनी कभी भी नहीं चाहता आप पैसे कमाओ, आपका प्रॉफिट बने। दो बातें होगी। तीसरी बात मेरे भाई, अगर स्मार्ट मनी और आप मिल के सब बाइंग कर लोगे तो बाइंग होगी कैसे? मार्केट में तो सिर्फ डिमांड ही डिमांड आ जाएगी ना, सप्लाई कहां से लाएंगे? स्मार्ट मनी और रिटेलर ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट काम करेंगे तभी तो काम होगा ना। भाई रिटेलर्स माल को बेचना चाहेंगे, स्मार्ट मनी खरीद लेगा, स्मार्ट मनी बेचना चाहता है, रिटेलर्स खरीद लेंगे, तो डील समझ आती है। तो किसी भी एंगल से, किसी भी कॉन्सेप्ट से ये बात हमें समझ नहीं आती कि ये जो इतना बड़ा और प्रोमिनेंट गैप होता है, आप इसको फेयर वैल्यू गैप कहें। क्योंकि अगर इतना आसानी से स्मार्ट मनी ने आपको अपने ऑर्डर्स दिखा दिए कि हाँ यार मैंने यहां से बाय करना है, आ जाओ तुम भी कर लो, इट मीन्स ये रियल ऑर्डर्स नहीं है, ये ट्रैप है। और बहुत सारे मेरे भाइयों ने जब भी इसको ट्रेड करने की कोशिश की होगी ना, तो मार्केट ये करती है, ऐसे आएगी, इसके अंदर आपको बड़ा प्यारा एक पैटर्न भी दे देगी बाय का, और जैसे आप बाय करेंगे, बू मार्केट गिर जाएगी और उसके बाद ऊपर चली जाएगी। अब आपको समझ नहीं आएगा कि यार ये हुआ क्या मेरे साथ, मैंने तो फेयर वैल्यू गैप में ही बाय किया, उसके बावजूद मेरा एसएल क्यू हिट करके मार्केट गई। सरकार, आप जिसको फेयर वैल्यू गैप समझते हैं, वो फेयर वैल्यू गैप है ही नहीं, उसको इम्बैलेंस कहते हैं। इम्बैलेंस का मुराद ये है कि यहाँ पे एक ह्यूज क्वांटिटी आई बायर्स की, यहाँ पे भी बायर आ गया, यहाँ पे भी बायर आ गया। अब ये जो बीच का गैप है ना, ये इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस से मुराद ये है कि इस एरिया में सिर्फ बायर ही बायर है, सेलर कोई है ही नहीं। तो स्मार्ट मनी चूंकि बहुत समझदार है, उसको मार्केट को ना बैलेंस लेके चलना है, उसको रॉकेट नहीं करना मार्केट को, ठीक है। और अगर वो रॉकेट बना देगी ना, तो फिर हर बंदा उसको पता है कि यार ठीक है, सारा कुछ बेचो, घर बार बेच के स्टॉक मार्केट में डाल देते, पैसा तो कमा ही लेंगे। तो इसीलिए स्मार्ट मनी क्या करता है कि वो मल्टीपल एरियाज के ऊपर ट्रैप्स तैयार करता है। किन के लिए? रिटेलर्स के लिए, ऑफ कोर्स। अब ये एक ऐसा ही ट्रैप है, स्मार्ट मनी को पता है कि ये यहाँ पे रिटेलर क्या करेगा। अब सवाल ये बनता है कि रिटेलर्स को या रिटेलर्स को जो फंसाने का जो ट्रैप है, ये स्मार्ट मनी को कैसे पता? सरकार, इसमें दो लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। नंबर वन, आपके ब्रोकर का, क्योंकि आपका जो ब्रोकर है वो लिंक होता है बड़े बड़े इदारों के साथ, और वो सारा डाटा उनको दे रहा होता है कि किस प्राइस के ऊपर मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं, किस प्राइस के ऊपर मेरे पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। और पेंडिंग ऑर्डर से मैं एक चीज आपको बताऊंगा, और ये ट्रैप आई थिंक आपके साथ ही हुआ होगा, कुछ के साथ तो हुआ होगा यकीनन। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सपोज मैंने इस लाइन पे ना एक पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ है,
मार्केट क्या करेगी, इसके बिल्कुल करीब आकर ऐसे 1 या 2 पे ऊपर से भाग जाएगी, मेरा ऑर्डर नहीं उठाएगी। तो अब हमें ये लगता है कि यार ये ऐसे ही हो गया, ऐसा नहीं होता सरकार, ये डाटा उस तक पहुंचा हुआ था। और यहाँ पे सिर्फ आपका ऑर्डर थोड़ी होगा, हो सकता है यहाँ पे हजारों लोगों ने पेंडिंग ऑर्डर लगाए हो। ठीक है, एक तो ये ट्रैप करती है। बाद औक़ात मार्केट क्या करेगी, बिल्कुल आपके ऑर्डर के करीब आएगी, आपका ये ऑर्डर ऐसे उठाएगी और उसके बाद आपका इस तरह से या एसएल हिट कर देगी या आपको बिल्कुल डरा के ना इतना लॉस दिखाएगी कि आप यहाँ पे अकाउंट हेज करोगे, जैसे हेज करोगे मार्केट बूम हो जाएगी। ठीक है, ये भी होता है। अब ये जो ट्रैप्स हैं सर, ये इत्तेफाक नहीं है, ये प्री प्लान्ड है, ये हर चीज प्लानिंग से होती है। ठीक है, एक जुमला बताने लगा हूं, शायद पहले भी बताया होगा आपके बैच में, आप लिख लीजिएगा। आज जो भी आप मूव मार्केट में देख रहे हैं ना सर, ये हो सकता है कि कुछ हफ्ते पहले, कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ये प्लान हुई होगी किसी बंद कमरे के अंदर कि यार फला डेट को, फला तारीख को, इतने बज के इतने मिनट पे ये हम गेम करेंगे। ठीक है, और ये गेम होता है, कौन करता है जी, स्मार्ट मनी करती है। ठीक है, सो अगर आपको ये चीजें समझ आ गई ना सर, तो फिर ये आपके लिए ट्रैप नहीं है, फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप वेट करोगे यार इस तरह का सेटअप बने, और जैसे ही बनेगा आप उसको अपॉर्चुनिटी समझोगे इंशाल्लाह, और आपके लिए वो ह्यूज पैसा लेकर आ जाएगा। ठीक है, सो आई थिंक स्मार्ट फेयर वैल्यू गैप आपको समझ आया। अब ये जो एरिया है, यानी इसको हम इम्बैलेंस कहते हैं कि जो ये बड़ा गैप है। तो अब सवाल ये है कि भाई फेयर वैल्यू गैप हम कैसे पहचानेंगे, क्या होता है फेयर वैल्यू गैप? सर दो बातें। नंबर वन, आपने याद रखना है कि फेयर वैल्यू गैप एक ऐसा गैप है जहां पर स्मार्ट मनी ने अपने ऑर्डर्स को छुपाया हुआ है, हिडन ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कहीं पे हिडन ऑर्डर्स हैं तो वो एरिया इतना प्रोमिनेंट नहीं होगा, वो छुपा हुआ होगा। वो हो सकता है ऐसा जो है वो एरिया हो जिसपे आपकी नजर ही ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्मार्ट मनी और आप सारे अगर मिल के बाय करेंगे तो बाइंग नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप को ढूंढने के लिए ना आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी, तब आपको समझ आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जहां पे फेयर वैल्यू गैप होता है ना सब बड़ा वाला, एग्जैक्ट उसके थोड़ा सा नीचे ही आपको कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप मिल जाता है। यानी ये जो इम्बैलेंस होता है बड़ा वाला, इसके करीब ही कहीं ना कहीं फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा होता है। मिसाल के तौर पे, जैसे ये एक एफवीजी आपको नजर आ रहा है, पॉसिबल है यहाँ पे कहीं छुपा हुआ हो छोटा सा एक गैप होगा, और वो आपको नजर भी नहीं आएगा, आपकी आंखों के सामने भी नहीं आएगा। और जैसे ही मार्केट उसको टच करेगी, मार्केट वहां से बूम हो जाएगी। लेकिन चूंकि लोग पहले ही एंट्री ले लेते हैं इम्बैलेंस में से ही, उनका एसएल हिट करना होता है मार्केट में, तो वो सेम काम पे अपने ऑर्डर्स भी उठा रही है, आपको ट्रैप भी कर रही है, आपके एसएल हंटिंग भी कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ जी, अगर मैंने इसी को फेयर वैल्यू गैप की एग्जांपल बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा। सरकार बहुत इजी है। सपोज करें ये ऐसे हो, ठीक है, इस तरह, और ये वाली जो कैंडल है, बाद औक़ात ऐसा भी मैंने देखा है कि ये सेल की कैंडल होती है, यानी रेड कैंडल होती है इस तरह, और इसके ऊपर एक ऐसे रिजेक्शन की लाइन भी होती है, ताकि कोई सोच ही ना सके कि यार ये कैसे एफवीजी है, इस तरह। अब अगर आप गौर करेंगे ना सर, तो इसके इस विक और इस कैंडल के बीच में थोड़ा सा गैप रह गया, ये है गैप। और ये अक्सर मैंने देखा है, ये पता कहाँ पे बनता है, जहां पे बहुत बड़ा इम्बैलेंस पड़ा होता है ना, बिल्कुल उसके नीचे छोटी सी छोटू सा एक ना इम्बैलेंस, ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा होता है। अब लोग ऊपर से एंट्री ले लेते हैं पहले ही इम्बैलेंस में से, और उनकी एसएल एंडिंग करके मार्केट जैसे ही इसमें टच होती है और उसके बाद बाय निकल जाती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एफवीजी। अब मैं आपको इसके साथ ऑर्डर ब्लॉक भी समझा देता हूं, फिर हम दोनों की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चार्ट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक की जो शक्ल है, बहुत सारे लोगों ने जो आपको पढ़ाई है, वो एक इंगल्फिंग कैंडल की तरह होती है। ज्यादातर जो आपको वो भी जो हमें जो पढ़ाया जाता है यूट्यूब के ऊपर, जो हमारे यूट्यूबर जो भाई हैं वो जो हमें पढ़ाते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है कि जी एक रेड कैंडल होगी, फर्ज करें से मार्केट गिरती हुई आ रही है, एक रेड कैंडल बनी है, और उसके बाद जो ये वेरी नेक्स्ट कैंडल होती है ना, ये ऐसे एक
बाय की कैंडल बन जाती है इस तरह। ठीक है, तो ये एक शक्ल है जी ओबी की। तो फिर आपको कहते हैं जी, आपने ये जो लाइन है ना, ये जो रेड लाइन है, रेड वाली जो कैंडल है, बस आपने इसको मार्क करके बैठना होता है। और जैसी मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक में आएगी, और बस आपको जो है ना वो बाय की ट्रेड मिल जाएगी, और फिर जो है ना आप करोड़पति हो जाएंगे। ऐसा होता ही नहीं है भाई। बाज औकात मार्केट क्या करेगी, ऐसे आप देखेंगे कि हाँ यार ये बहुत ऊपर चलेगी, आप ये वो भी मार करके बैठे, मार्केट इसके ऊपर से ही ऐसा निकल जाएगी, हवा में से, आपको समझ ही नहीं आएगा यार ये हुआ क्या। मैं तो ये ऑर्डर ब्लॉक मार करके बैठा था, मार्केट इस तक आई ही नहीं। हो सकता है आपने यहाँ पेंडिंग ऑर्डर लगाया हो, जब मार्केट आएगी नहीं तो आपको फायदा क्या उसका। ठीक है, वजह ये है कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, मार्केट को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रैप है, और मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक की शक्ल मानता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता। सही है, तो ऑर्डर ब्लॉक कैसा होता है जी, मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन के बारे में बताना चाहूंगा। जिस तरह हमने पढ़ा, ठीक है, कि एफवीजी जो होता है वो ऐसा एरिया होता है जहां पे स्मार्ट मनी ने अपने हिडन ऑर्डर्स को छुपाया हुआ है। तो ऑर्डर ब्लॉक के तो नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग ब्लॉक होता है जहां पे स्मार्ट मनी के ऑर्डर छुपे हुए होते हैं। और इसकी जो रियल जो शक्ल है, मैं समझता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो समझते ही नहीं है कि यार ये जो है वाटर ब्लॉक है। वो पुराना वाला जो रिवायती तरीका है ना, कि मकसद एक सेल की कैंडल है, एक इंगल्फिंग कैंडल है, बस दैट्स इट, ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक मानता ही नहीं हूँ। मेरे लिए ऑर्डर ब्लॉक क्या है, पहली बात, ऑर्डर ब्लॉक से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ कि मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों कहता हूँ। भाई हमने अभी पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि जी स्मार्ट मनी के हिडन ऑर्डर्स है। मैंने आपको एक कैंडल पढ़ाई है, मोमेंटम कैंडल। मोमेंटम कैंडल क्या होती है जी, ऐसी बाय की कैंडल या ऐसी सेल की कैंडल जिसमें अप साइड या डाउन साइड पे विक नहीं हो ज्यादा, ठीक है, और बॉडी हो, और बड़ी स्ट्रांग बॉडी हो, उसको हम कहते हैं जी मोमेंटम कैंडल। मेरे नजदीक स्मार्ट मनी हमेशा जब भी अपने ऑर्डर को छुपाएगा, ऑर्डर ब्लॉक यानी कि जिसको वो बनाना चाहेगा, वो होती ही मोमेंटम कैंडल है। मोमेंटम कैंडल के अलावा मेरे हिसाब से हो सकता है, देखो मैं, ये मेरी राय है, मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, आपकी अपनी कोई ओपिनियन हो सकती है, आप उसको माने, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं आप इसको बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको रिजल्ट मिले तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, नहीं मिले तो फिर जैसे आपको ठीक लगे आप उसको ऑर्डर ब्लॉक माने। तो मेरे हिसाब से ऑर्डर ब्लॉक की जो मैं जो शक्ल समझता हूँ, वो इस तरह से होती है। मैं आपको वो ड्रॉ करके दे देता हूँ। ये फर्ज करें जी, ये एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इसके ऊपर ना एक ऐसे छोटी सी ना डड्डी बना दी, छोटी सी वेक है, और मार्केट क्या करेगी जी, इसके अगली कैंडल भी ऐसे बाय की बनाएगी, और जब ये बाय की बनेगी ना तो इसके डाउन साइड के ऊपर छोटी सी एक वेक होगी, बिल्कुल मामूली सी। ये सम टाइम तो बिल्कुल यानी छोटी होती, बिल्कुल छोटी, बहुत जूम करोगे नजर आएगा, ऐसे आसानी से नजर भी नहीं आएगा। मेरे हिसाब से भाई ये एक शक्ल है ऑर्डर ब्लॉक की, मैं इसको अपना ऑर्डर ब्लॉक मानता हूँ। ठीक है, मैं इसको डिमांड बना देता हूँ, देन हम इसको देखेंगे चार्ट के ऊपर भी कि क्या ये वाकई है या ऐसे ही बस मैंने बना दिया। मेरे हिसाब से ये ऑर्डर ब्लॉक होता है। उसकी मेरे पास सबसे बड़ी रीजन ये है भाई, कि जब भी स्मार्ट मनी मार्केट में पैसा डालेगा या उसके ऑर्डर्स लगेंगे, तो यार स्मार्ट मनी नॉर्मल कैंडल से थोड़ी उठाएगा। स्मार्ट मनी कोई तो ऐसा एविडेंस छोड़ेगा ना, कोई तो ऐसी कैंडल छोड़ेगा जो स्ट्रांग होगी, और जिसको देख के मकसद जो समझते हैं, उनको जो काम को समझते हैं, जो कंसेप्ट को समझते हैं, उनको समझ आ जाएगा, उनको पता चल जाएगा कि यार ये नॉर्मल कैंडल है ही नहीं, ये तो बनाई ही स्मार्ट मनी ने, ये तो मोमेंटम कैंडल है। अब मोमेंटम कैंडल को अगर आप ढूंढो इस शेप में, तो आप उसको बैक टेस्ट करके देखना इंशाल्लाह कि इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, और इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ सोने पे सुहागा ये भी हो सकता है कि फर्ज करें एक यहाँ पे ना एक कैंडल और बन गई है, बेशक वो सेल की कैंडल हो। ठीक है, मैं आपको वो भी बना के दिखा देता हूँ, इसका कलर भी हम रेड कर देते हैं, ये। ठीक है, अब मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ थोड़ी सी, ताकि इसकी पोजीशन वगैरह हमें तंग ना करे।
ये सपोज करें इस तरह की एक कैंडल है, सही। अब अगर आप गौर करेंगे ना ज़ूम करके, तो इसके ऊपर छोटू-सा एक गैप है, ये वाला। इसको मैं मार्क करता हूँ। सप्लाई का मकसद इसका कलर देते हैं ताकि डिफरेंस आपको समझ आए। ये देखिए, अगर इस तरह से आपको सेटअप मिले, यानी ये 2 मोमेंटम कैंडल है जिनके ऊपर या नीचे विक्स हैं, आप उसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लें। और अगर उसके ऊपर वाली जो कैंडल हो, बेशक वो सेल की हो, बाय की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उससे नीचे छोटा-सा भी अगर गैप आपको मिला, तो सरकार इस ऑर्डर ब्लॉक की एक्यूरेसी माशाल्लाह बहुत हाई है। जब आप देखेंगे इस तरह से, जब मार्केट ऐसे उठेगी ना ऊपर, तो जैसे ही इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट टैप करेगी ना सर, मार्केट बूम हो जाती है, ठीक है। और आप इसको बैक टेस्ट करके देखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। पे एक बात, दूसरी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से हैं, या स्विंग ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, तो मिनिमम आपने ये ऑर्डर ब्लॉक H1 में ढूंढना है, मिनिमम। शुरू ही H1 से करना है, इससे नीचे नहीं जाना। लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, फिर भाई आप 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, जो टाइम फ्रेम आपको समझ आए आप उसमें कर लेना। लेकिन अगर स्विंग करते हो तो मिनिमम H1 है। और डेली टाइम फ्रेम में अगर आपको इस तरह का कोई ऑर्डर ब्लॉक ही मिल जाए, चले, बेशक उसमें एफवीजी ना भी हो, ठीक है, सिर्फ इस तरह का ऑर्डर ब्लॉक हो H4 में या डेली में, सर आप बैक टेस्ट करना और फिर मुझे रिजल्ट बताना कि रिजल्ट कैसे है। आप हैरान हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हम H1 को ही देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, बहुत सारे भाई जो है ना, वो इस एरिया को या इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होंगे, या वो इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होंगे, या वो इसको ऑर्डर ब्लॉक समझ रहे होंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मार्केट इधर से बाय कैसे चलेगी? यहाँ पे मीन्स कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पे ऐसा क्या है जो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेरे भाई, ये देखिए आपको ऑर्डर ब्लॉक नजर आएगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये, ठीक है। अब आप देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये मोमेंटम कैंडल है मेरे भाई, ठीक है। ये भी मोमेंटम कैंडल है, इसका ये लो है, इसके ऊपर छोटी सी विक है। लेकिन ये जो पहली वाली कैंडल है, ये तो मोमेंटम है 100%। आपने मोमेंटम कैंडल के ऊपर देखा कि हाँ यार विक है, और जो उसके बाद वाली कैंडल है, उसके ऊपर बेशक विक है, लेकिन डाउन साइड पे छोटू सी विक है। तो एक मोमेंटम कैंडल भी मिल जाए सर, तब भी आपका ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, और वो काम करता है, ठीक है। और जब आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, आपको और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो भाई आप ये देखिए, यहाँ पे दोनों मोमेंटम कैंडल भी हैं, प्लस एक इसमें और भी चीज है। वो क्या है जी, इसमें यहाँ पे अगर आप देखें, इसमें एफवीजी भी है यहाँ, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज का एफवीजी है। बहुत बड़ा जैसे ये होता है, ये इम्बैलेंस है, ठीक है। और ये देखिए, ये सेल का काफ़ी बड़ा गैप बना हुआ है, ठीक है। सो जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती है ना, जैसे ये बड़ी कैंडल है, ये बड़ी कैंडल है, तो ये जो बड़ी-बड़ी कैंडल्स होती हैं, इसके अंदर जो गैप होता है, इसको कभी भी आप एफईजी नहीं कह सकते। इसको आप क्या कहेंगे फिर? एफईजी नहीं कहेंगे तो इसको आप, बड़ी वाली कैंडल जो है, जो बिग स्प्रेड कैंडल्स हैं, उनके अंदर जो बड़ा गैप होता है ना सर, उसको हम कहते हैं इम्बैलेंस। और इम्बैलेंस मार्केट लाज़मी पूरा करती है, लाज़मी। क्योंकि अगर मार्केट में सिर्फ बायर हो, तो मार्केट नहीं चल सकती, सिर्फ सेलर हो, सरकार, तब भी मार्केट नहीं चल सकती, ठीक है। सो इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा-सा आपने ध्यान में रखना है। ठीक होगी बात? अच्छा जी, मज़ीद हम नोटिस करते हैं या ढूँढने की कोशिश करते हैं, कोई ऐसी एग्ज़ाम्पल हमें मिल जाए ऑर्डर ब्लॉक्स की। ये देखें, एक ये मोमेंटम कैंडल है, बीच में इन्होंने ये ट्रैप डाल दिया है, बट ये भी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल है। और अगर आपने जस्ट इसका हाई और ये लो पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो रिजेक्शन कैंडल थी एक, इसका भी अगर हम लो मार्क कर लें, ये देखें, मार्केट गई ऊपर, टच किया, बाय, सीधी सीधी, कोई इसको
टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये देखिए जी, मार्केट यहाँ से बाहर जा रही है, अचानक गिरी, फिर ऊपर चली गई। यार यहाँ पे क्या है ऐसा? यहाँ पे क्या चीज़ है? ये देखिए जी, यहाँ पे क्या है? ये इसकी विक पकड़ना है और ये वाली कैंडल की विक पकड़ना है, ठीक है। अगर इसकी एग्जाम्पल आप निकालेंगे इंशाल्लाह तो मल्टीपल आपको मिल जाएंगी, एफवीजी की भी मिल जाएंगी और इसकी भी मिल जाएंगी, दोनों सूरतों की मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है जी, आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। कैसे करेंगे बैक टेस्टिंग? मेरे भाई आप गोल्ड को छोड़ दें, गोल्ड में तो ये मैंने 2-3 मिसालें दी है ना आपको। अगर हाँ, बैक आके देखेंगे तो फिर आप गोल्ड को ले सकते हैं। बट ये जो एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ ना, यही सेम की प्रैक्टिस ना किया करो यार, ये तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। तो एक चीज़ जो मैंने आपको बता दी, अब आप वही मार्क करके बस भेजोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती। तो आपको खुद सेटअप निकालना है, खुद ढूँढना है और गोल्ड में देखना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप मल्टीपल चार्ट्स में जाएँ, रैंडम चार्ट्स में जाएँ, वहाँ पे आपने ढूँढना है। ऑर्डर ब्लॉक भी ढूँढना है, एफईजी भी ढूँढना है। और कहाँ से शुरू करना है? सर मिनिमम H1 से, ठीक है? H1 से नीचे नहीं आओ। आप इसकी एक्यूरेसी देखो सर, आपका दिमाग जो है वो वैसे ही खुश हो जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा कि यार ये कितना ज़बरदस्त सेटअप है। लेकिन शुरू में मैं एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, अभी चूँकि आपने बैक टेस्टिंग नहीं की, मैं इन पे काम नहीं करता। मैं ऑर्डर ब्लॉक पे काम नहीं करता, मैं एफईजी पे काम नहीं करता, मैं इम्बैलेंस पे काम नहीं करता। मैं सर अपनी लिक्विडिटी स्ट्रैटेजी पे काम करता हूँ, ठीक है। वजह ये है कि मुझे वो स्ट्रैटेजी काम करती है मेरे लिए, मुझे वो प्रॉफिट देती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करूँ। हाँ, आपको अगर कोई स्ट्रैटेजी काम दे रही है तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको चेंज नहीं करें, ठीक है। एक बात याद रखें, हर स्ट्रैटेजी हर बंदे के लिए काम नहीं करती, ठीक है। ये जो मार्केट है ना सर, इसमें गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, 100% कुछ नहीं है। कई दफा ऐसा होता है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी उसका 100% सब रूल पूरे हुए होते हैं, आपने ट्रेड ली, सर फिर भी आपको लॉस हो सकता है, आपका एसेट हो सकता है। तो इसीलिए मैं अपने हर भाई को यही कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी आपके पास है, सर उसकी एक्यूरेसी 50% है। क्योंकि जब भी आप ट्रेड करेंगे ना सर, आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो चांसेस तो फिर 50-50 हो गए ना। लेकिन यहाँ तो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो कहते हैं जी 99% एक्यूरेसी है जी हमारी, 97% एक्यूरेसी है। बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं। इस मार्केट में आपको स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं करती, ठीक है। ये अब तक अल्हम्दुलिल्लाह आप समझ गए होंगे। इस मार्केट में आपकी रिस्क मैनेजमेंट और आपकी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी, आपके इमोशंस, आपका फियर और ग्रीड को कंट्रोल करना आपको प्रॉफिटेबल और लॉस में लेकर आता है सर। अगर आपको 10 स्ट्रैटेजीज आती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट जो है वो आप बनाते हो इस मार्केट से। वजह ये है कि जितना ज़्यादा आप स्ट्रैटेजीज में अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को लगाएँगे ना सर, आप उतना उलझते जाएँगे चीज़ों में। और जितना एक रिटेलर को पता क्या लगता है कि यार मैं ये भी सीख लूँ, मैं ये भी सीख लूँ, मैं वो भी सीख लूँ, मैं सब सीख लूँ। सरकार सारा कुछ जब आप सीखेंगे ना तो आपकी डिसीजन पावर डिस्टर्ब होती है। मिसाल के तौर पे कुछ हमारे भाई हैं, यूट्यूब पर मैंने 1-2 की वो क्लिप्स देखे हैं, तो उनका ना एक बड़ा अजीब मैंने तरीकाकार देखा है काम करने का। वो क्या है जी, एक रैंडम किसी भी उनके भाई ने या जो भी उनको देख रहा है, उनका जो भी व्यूअर है, जो उनकी लाइव स्ट्रीम देख रहा है, उन्होंने कहा जी फर्ज़ करें जी सर गोल्ड का बता दें। अब यहाँ पे वो एक ड्रामा खेलता है, जो आम लोगों को नहीं समझ आता। जो काम जानता है उसको पता है ये क्या कर रहा है। वो कहेगा जी मैं आपको प्राइस एक्शन से बताऊँ या स्मार्ट मनी से बताऊँ या आईसीटी से बताऊँ या वीएसएस से बताऊँ। अब इसका मतलब आपको क्या पता? सरकार इसका बहुत गहरा मतलब है। वो ये है कि ये जो उसने 4 नाम लिए ना सर, ये उसने सिर्फ़ इल्ज़ाम डालने के लिए लिए। अगर उसने प्राइस एक्शन से बताया और वो गलत हो गया, तो सारा इल्ज़ाम प्राइस एक्शन पे डालेगा। वो कहेगा ओ हो! गलती हो गई जी। आपने प्राइस एक्शन से पूछा था। आप मुझसे वीएसएस से या आईसीटी से या स्मार्ट मनी से पूछते तो मैं सही बता देता। अरे यार! सेम चार्ट है। तुमसे पूछा बताओ,
क्या प्रिडिक्शन है? अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है तो बोलो बाय जाएगा। घुमाते क्यों हो बातों को? ये कर सकता है, ये हो सकता है, ये क्या बकवास है? अपना एनालिसिस दो ना। जैसे मैं अपना एनालिसिस देता हूं कि भाई मुझे बाय लग रहा है, बाय जाएगा, बस बात खत्म। अब मैं क्यों किसी पे इल्जाम डालूं कि जी प्राइस एक्शन की गलती है, स्मार्ट मनी की गलती है, वीएसए की गलती है? सरकार, गलती हमारी है। और एक बात याद रखें, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। इंसान सब कुछ कर लेता है, वो ये नहीं मानता कि गलती मेरी है। और सबसे आसान काम है अपनी गलती का टोकरा किसी के सर पे डाल देना कि जी इसकी वजह से हुआ है, मैंने तो अपना काम ठीक किया है, इसने गलत किया। ये क्या बकवास है? ओन करें सर, एक्सेप्ट करें आपकी मिस्टेक्स को, तभी आप सीखेंगे इंशाल्लाह। इस दुनिया में सबसे आसान काम जो है ना, वो यही है, जैसा मैंने बताया, कि किसी के ऊपर गलती डाल दें, किसी पे इल्जाम लगा दें, ये बहुत ईजी है। लेकिन सबसे मुश्किल काम हमने करना है, वो क्या है? सेल्फ एनालिसिस करना है, अपना एनालिसिस करें। मिसाल के तौर पे, अगर मैंने कहा है जी गोल्ड बाय जाएगा और गोल्ड बाय नहीं जाता, तो सर मुझे ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई मेरी कहीं ना कहीं गलती होगी ना, मैंने कुछ मिस कर दिया होगा। मैं उसको स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है वो क्यों उसका मलबा डाल दूं कि जी प्राइस एक्शन की गलती है, जी वो बेकार चीज है, जी बोरिंग चीज है। मैं कहता हूं दुनिया का सबसे बेस्ट अगर कोई मेथड है मार्केट को पढ़ने का, मार्केट को समझने का, सर वो है ही प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन की डेफिनेशन पढ़ लो किसी अच्छी किताब में, आपको समझ आएगा कि सर आप इसमें बिहेवियर्स की स्टडी कर रहे हो उन लोगों की जो मार्केट में काम करते हैं। आप उनकी साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप उनका सोचने का तरीका पढ़ रहे हो। तो अगर आपको ये समझ आ जाए और आपको ये भी पता चल गया कि यार रिटेलर इस तरह सोचता है, बड़ा प्लेयर इस तरह सोचता है, दैट्स इट, आपको और सीखने की क्या जरूरत है? ठीक है, ये बात। दूसरी बात, बहुत सारी चीजें सीख के आप बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते, आप कंफ्यूज होते हैं। बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। रैंडम जो भी दो तीन चीजें सीखनी है ना, जो सीख ली है, जो काम करती हैं, अब वो सीखने के बाद और नया नहीं सीखना, उसको प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैं हर सेशन में, हर बैच को लाजमी ये कई दफा बताता हूं कि ट्रेडिंग इज जस्ट लाइक अ ड्राइविंग। आप किसी से सुन के, रट्टा मार के ड्राइविंग नहीं सीख सकते भाई। ठीक है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर मसला ही नहीं है। फिर आप पाकिस्तान टूर पे भी जाना चाहो, आप चले जाओगे। लेकिन जब आपने सिर्फ रट्टा मार के सीखा है या पढ़ा है और आपकी प्रैक्टिस कोई नहीं है, सर आपको उस काम पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेकर आए अपने एनालिसिस पे। और बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है, जो दो चार पांच चीजें सीख ली हैं, अब इसको प्रैक्टिस करो, ये मोर देन एनफ होती है। ठीक है, और एक और बात बताओ, जब एक इंसान डॉक्टर बन रहा होता है ना, सारी चीजें पढ़ता है, वो मैथ्स भी पढ़ता है, वो केमिस्ट्री भी पढ़ता है, वो फिजिक्स भी पढ़ता है, वो सब कुछ पढ़ता है। जब वो डॉक्टर बन चुका होता है ना सर, फिर अब उसकी चॉइस है कि उसने स्पेशलिस्ट किस में बनना है। ठीक है, इसी तरह से ये जो कोर्स है ना पूरा 6 हफ्ते का, इसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको सब चीजें। फिर उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि क्या आपको, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये लिक्विडिटी जिसमें मैं मार्क करता हूँ, ड्यूसमेंट देखता हूँ, स्ट्रक्चर देखता हूँ और वॉल्यूम देकर एंट्री लेता हूँ, अगर तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी काम करती है, सरकार आपको कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है, आप इसी पे काम करो। और ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है। ठीक है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है आपको आप इससे एग्री ना करें, आप आपके लिए नहीं हो तो आप छोड़ दें इसको। आप 7 and 21 EMA पे आ जाएं, आप सेशंस पे आ जाएं, आप जो हमारी एक और स्ट्रैटेजी है प्राइस एक्शन वाली, ये जो वॉल्यूम इसकी जो है न्यूज़ की, आप उस पे काम कर लें। सो एक स्ट्रैटेजी पकड़ें शुरू में और एक ही पेयर रखें। मैं शुरू में काफी लोगों को बताता हूं कि भाई मेरी 90 to 95% जो ट्रेड्स है ना गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा पेयर है जो मुझे पता है कि यार इसने आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना ही ऊपर है इंशाल्लाह, और ये मुझे प्रॉफिट देगा और तगड़ा देगा। तो मुझे अपना दिमाग बजाय 10 चीजों में खपाने के, मैं एक ही चीज में खपाऊं ना।
एक इंसान अगर 2 कश्ती में सवार होगा तो बीच में गिर के मरना ही है ना उसने, सुकून से बैठ जाए एक में। तो पहले आप किसी एक पेयर को और एक स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लो। 100, 200, 500 ट्रेड्स करो उसके ऊपर यार। करो उसको लाइव मार्केट में टेस्ट। रियल अकाउंट पे नहीं कर सकते हो भाई, आप सेंट अकाउंट बना लो। डेमो पे नहीं करना। डेमो के ऊपर ना आपके इमोशंस ट्रेड नहीं होते। और इस मार्केट में अगर आपने एक्सपर्ट बनना है ना सर, आपको इमोशंस को डील करना आना चाहिए। एक मार्केट है, डेमो अकाउंट है, मुझे पता है ना मुझे कुछ मिलना है ना मेरा कुछ जाना है, मेरा उसमें क्या इमोशनली मैं कनेक्ट होऊंगा। लेकिन सेंट अकाउंट भी होगा ना तो मुझे ये होगा कि यार अगर बिल्कुल गिरे से गिरा भी मिलेगा तो $1 तो बन ही जाएगा ना। तो चलो ₹300 तो आ रहा है ना घर पे, कुछ ना कुछ आ रहा है ना, जा तो नहीं रहा। तो जब आपके इमोशंस ट्रेड होते हैं सर, तब आपको समझ आता है कि मार्केट को रियल फंड से कैसे ट्रेड करना है। ठीक है। अच्छा जी, अभी क्वेश्चन हमारे आ गए हैं 4-5 भाइयों के, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और टॉपिक के जो फीडबैक्स है वो भी दे दिया करें, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आ जाता है, तो ग्रुप में कुछ लिखना चाहे अपनी तरफ से तो वो भेज दिया करें। और ना अगर आपको समझ आए तब भी आप बताया करें, तो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें और मैं कोशिश करूँगा कि बेहतर तरीके से समझाऊँ। उसकी रीज़न ये है मेरे भाई कि मेरे पास ना कोई नोट्स कुछ नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह की अता है, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो वो अल्लाह का करम होता है, बस जो चीज़ें दिमाग में आती हैं मैं बोलता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ आपको। सो जब आप फीडबैक्स दोगे तो मुझे समझ आएगा कि हाँ यार ये बेहतर होगी चीज़ें, अब मुझे कुछ और इसमें मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो। आप मेरे स्टूडेंट हो, मैं किसी और का हूँ। ठीक है? मैं बुक्स पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जब तक पढ़ता नहीं मुझे मज़ा नहीं आता, और वो जब पढ़ रहा होता हूँ ना, फिर मुझे चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, वो और समझ आती है, तो फिर मैं आपको और जो है बेहतर तरीके से समझा पाऊँगा इंशाल्लाह। ठीक है? अच्छा जी, चौधरी समीर साहब। वालेकुम सलाम समीर भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? दुआएँ जी समीर भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है। क्वेश्चन बताइए भाई। बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही है। अभी देखते हैं जी, कौन से वाले उसमें की है जी? ये 7 वाले में? जी, जी। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। मज़ा आ गया सर। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। माशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशा अच्छा, ये बताएँगे ये अकाउंट कितने का बनाया था? ये मुझे बताएँगे अकाउंट कितने का बनाया था आपने? सेंट अकाउंट? हुँ, हुँ। मतलब लॉस हो गया। लॉस लॉस हुआ, आज रिकवर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप प्लस में भी आ गए। ठीक है? सो ये बहुत बड़ी बात है समीर भाई। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे और बरकत दे इसमें। हमारी दुआएँ आपके लिए हैं सर। और बड़ी खुशी हुई सर आपका अकाउंट देख के, माशाल्लाह। बहुत, बहुत खुशी हुई। सर अल्लाह का करम है, मेरी कोई मेहरबानी नहीं है, सब अल्लाह का करम है, आपकी मेहनत है। आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह और करम करेगा आप पे। अच्छा जी, हम्माद साहब, हम्माद भाई, हम्माद भाई मेरी आवाज़ आ रही है तो क्वेश्चन करें। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हम्माद भाई क्या हाल है? कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह हम्माद भाई, दुआएँ अल्लाह का बहुत शुक्र है। हुक्म करें। बहुत, 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 बहुत अच्छी बात है जी। आप काफ़ी टाइम से एब्सेंट थे, तो
अल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह आसानी करे, अल्लाह ताला सेहत दे। बहुत बहुत खुशी हुई सर, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा जी, इमरान भाई। वालेकुम सलाम जी, इमरान भाई। सरकार एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लेन किया है इमरान भाई, मैंने शुरू ही वहां से किया है। वो जो स्विंग जा रहा है ना, आप देखिए उसमें आखिरी जो सेल की कैंडल है ना, उसका हाई नहीं ब्रेक हुआ है, तो वो स्विंग नहीं है वैलिड गोल्ड में। इसीलिए मैंने वो शुरू ही वहां से किया। मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ, आप देखें ये सारी चीजें मैंने खत्म की। ठीक है, अब बहुत सारे भाइयों को ये लग रहा है कि भाई ये स्विंग है, ये जो ऊपर स्विंग हो गया, ऐसा नहीं है। आप देखें ये आखिरी सेल की कैंडल ये थी ना, पहले ये आपकी सेल की कैंडल बनी, फिर ये बन गई। अब आपने इसका हाई पकड़ लिया, ठीक है, और इसका लो पकड़ लिया। अब आप मुझे बताएं इमरान भाई, क्या इसका लो जब तक ब्रेक नहीं होता, इस कैंडल की वैल्यू खत्म होगी? ये यही हमारी लास्ट कैंडल होगी, बताइए पहले तो ये। अगर ये कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाती ना, तब ये स्विंग ठीक था, तब हम इसको मानते। लेकिन अब ये तो अंदर ही क्लोज हो रही है ना, और इसका हाई भी ब्रेक नहीं हो रहा है, तो किसी सूरत ये स्विंग नहीं है। तो इसलिए ट्रैप था। अब आप देखो मार्केट ने ये क्या किया, ये देखो कितना बड़ा ये ट्रैप है। अब यहाँ पे लोगों को सेल में फंसा दिए, ये देखो रिजेक्शन कैंडल है, ये सेल की कैंडल रेंज कर दी, यहाँ लोग सेल में बैठ गए, और फिर ये देखे जी तबाही कर दी उसकी। ठीक है, बहुत शुक्र, बहुत शुक्र। अच्छा जी, उस्मान खालिद साहब। एहसान भाई, जो हमारा डिस्कॉर्ड है इंशाल्लाह वेरी सून आ जाएगा, इस पे काम कर रही है टीम, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको बताएंगे। असल में मल्टीपल चीज़ें चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। वालेकुम सलाम जी, उस्मान भाई। जी। अच्छा, अच्छा। देखिए, एक एक बात आपको बताता हूँ उस्मान भाई, सिंपल आप एक चीज़ को समझें। जब किसी चीज़ की हाइप बन जाती है ना मार्केट में, तो वो हाइप के ऊपर मार्केट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त प्ले करती है। एक केस स्टडी है मेरे पास पड़ी है, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ग्रुप पे शेयर करूँ, पीएसएक्स वाले में ख़ास तौर पे। आप हैं उसमें? पीएसएक्स वाले ग्रुप में? चलें ठीक है, मैं दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दूँगा। इंडिया की एक कंपनी है, ठीक है? उस्मान भाई, उनका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद वो कंपनी जो है ना, वो तकरीबन 1000 करोड़ पे पहुँच गई है। सिर्फ़ हाइप के ऊपर, रूमर्स के ऊपर। वो सिर्फ रूमर्स पे चल रही है कि जी इसकी उससे डील हो रही है, उसकी इससे डील हो रही है, उसकी इससे डील हो रही है, उसका ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। रियल में कुछ भी नहीं है, अंदर से खोखला है सारा डब्बा। ठीक है, सो ये मार्केट में जो रूमर्स है बड़ा तबाही करती है। ठीक है, बस अब आप खुद समझदार हैं कि ये मैंने क्यों इशारा दिया आपको। ठीक है, अभी 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 दिखा दे, अभी दिखा दे, अभी दिखा दे। सर यहाँ पे इसने तो ये बना दिया ना सेल पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट इधर कर दिया है उसने, और तो नीचे आ रहा है। कहाँ पे आपको स्विंग कहाँ पे चाहिए? इसमें, इसमें या ये वाले में? ये वाले में ना, ये वाले में ना, इसमें यहाँ पे है ना, इस जगह पे आप देखो। नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। इसमें H4 में आई थिंक मिलेगा आपको उस्मान भाई, जब इस तरह हो ना, तो आप एक टाइम छोटा करके देखें, उसमें मिल जाता है। ये देखो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो छोटे टाइम में, मतलब एक टाइम फ्रेम पीछे आ जाए तो फिर मिल जाता है। ठीक है,
मोहम्मद वकास साहब। वालेकुम सलाम वकास भाई। जी, जी। हुँ, हुँ, हुँ। सर ये कल की क्लास का टॉपिक है ये, कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज जस्ट आइडेंटिफ़ाई करना सिखाया कि आपको समझ आ जाए कि यार ये भी ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, विकास भाई। उनको तो वो रिवायती ऑर्डर ब्लॉक का पता है। अब ये समझ आ गया तो कल हम इसको एंट्री लेना भी मैं इसपे सिखाऊँगा कि यार आप इसमें एंटर कैसे हो सकते थे। अब जब आपको एंट्री लेनी है तो तब आपको समझ आ जाएगा कि यार कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो हमें उसको देखना है। अदरवाइज़ हमें छोड़ देना उसको। ठीक है? ओके। गोल्ड अभी यार मैं क्या बताऊँ? गोल्ड जब नीचे था पौने $300 तब ही बताया था बाय जाएगा, ये पहला टीपी, दूसरा टीपी, बस 2 टीपी हिट हो गए। अभी देखते क्या करता है। अल्लाह का शुक्र है। गोल्ड बस बाय है अभी। ठीक। गुलाम अहमद साहब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। गुलाम अहमद साहब, वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है? तबीयत ठीक है? गुलाम अहमद साहब मेरी आवाज़ आ रही है आपको? गुलाम अहमद साहब आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, आप क्वेश्चन कीजिए अपना। वालेकुम सलाम। सर इंटरनेट का इशू है गुलाम अहमद साहब आपका। नेट का आपका इशू है ना, वो लैग कर रहा है आपका इंटरनेट, इसलिए प्रॉब्लम है। बाकियों के पास ठीक आ रही है। आपके हाँ, जी। हुँ। ये कल कल बताऊँगा गुलाम अहमद साहब, कल बहुत सारी चीज़ें इसकी और बताऊँगा। आज तो बिल्कुल बेसिक मैंने बताया कि यार इस तरह का होता है। कल दिखाऊँगा कि कैसे ढूँढोगे, पिन बार अगर आ जाए तो क्या करना है, एंट्री कैसे लेनी है, सब चीज़ें कल इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे तफ़सील से। ठीक है? अच्छा जी, मोहम्मद शाहज़ान हुसैन साहब। वालेकुम सलाम। जी शाहज़ान भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र है, मेरे भाइयों की दुआ है। ठीक है, ठीक हो गया। सेंट अकाउंट कितने का है? 500 नहीं, नहीं। 500 को ना करें ना, आप उसको जस्ट 100 का सेंट बनाएँ। 100 सेंट का बनाओ, ठीक है? अब इसमें देखो आपकी साइकोलॉजी को पहले ही समझ आ जाएगा कि यार अगर मैक्सिमम लॉस भी होगा तो कितना होगा? ₹300 का, ठीक है? तो आपकी टेंशन नहीं है और आपने दिमाग में ये रखना है कि मेरे पास $100 है, सेंट नहीं है, ठीक है? हाँ, हाँ, वो डॉलर हाँ, नहीं नहीं गिरेगी इंशाल्लाह, अभी नहीं गिरेगी। और उसके ऊपर अब आपने ये जो 16, 17, 18 है ना 3 दिन स्कैल्पिंग अगर आप करते हैं, तो ये 3 दिन वाली आप क्लास ले लीजिएगा। इसमें इंशाल्लाह स्कैल्पिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा, इंशाल्लाह। ठीक हो गया? डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सरकार स्विंग ट्रेड के लिए ना आपके पास सबसे पहले तो ना आप फाइनेंशियली तगड़े होने चाहिए, माज़रत के साथ।
एक बंदा है जिसके अभी पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो जो चीज़ उसका दिल चाह रहा है खरीदने का वो ना खरीद सके। तो यार उसकी साइकोलॉजी कहाँ से स्ट्रॉन्ग करूँगा मैं? सबसे पहला टारगेट तो मैं ये दूँ ना कि यार तुम $1000 महीने का कमाओ, 3 लाख रुपए आए तुम्हारे घर पे। जब आपके घर पे 3 लाख आएगा महीने का, ठीक है? तो यार आप वैसे ही सुकून में आ जाओगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी 90% जो परेशानियाँ हैं वो तो वैसे ही खत्म हो जाएँगी। साइकोलॉजी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब वो 3 लाख कमाओगे फिर उसमें मैं आपको बताऊँगा कि यार कुछ पीएसएक्स में डालो, इन्वेस्टमेंट भी करो। अपना बुढ़ापा सिक्योर करो, अपने बच्चों की जवानी सिक्योर करो, ठीक है? वो चीज़ें हो गई। उसके बाद अब आप बिल्कुल यानी कि एक स्ट्रेस फ्री इंसान हो। फिर आपको लगेगा यार अब ये मैं नहीं हूँ, एक कोई नया बंदा शायद अल्लाह ने मेरे में डाल दिया, ठीक है? सो इंशाल्लाह पहला टारगेट हमारा ये है कि आपको $1000 दें मंथली, हर बंदा। वो फिर आगे चल के तो इंशाल्लाह कुछ ऐसे भी भाई हैं वो दिन के बना लेते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला उनको और दे। ठीक है, लेकिन स्टार्ट कम से कम हम मंथली से ये करें, ये हमारा टारगेट है इंशाल्लाह और हर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, सो हाँ, ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह सुबह की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।